बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। मेरे दोस्तों, अगर आप कोई ज़रूरी काम कर रहे थे और अगर आप मसरूफ़ थे या पढ़ रहे थे और अचानक यूट्यूब पे नोटिफिकेशन देख के इस वीडियो पर आ गए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी चले जाएं और किसी ऐसे वक्त पर आएँ जब आपका माइंड जो है बिल्कुल रिलैक्स है और आप बिल्कुल फ्री हों और कोई काम आपके साथ जो है वो अटैच ना हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप आधी वीडियो देख के, थोड़ी सी वीडियो देख के चले जाएँ और आपका नुकसान हो जाए, आपका कुछ लॉस हो जाए। क्योंकि मेरा बिलीव है पर्सनल कि जो पोजीशन होल्डर्स हैं और जो ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, उन्हें सिर्फ गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है और सही स्ट्रैटेजी बताने की ज़रूरत होती है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता। उन्हें सिर्फ आप चंद टिप्स दे दें, चंद पॉइंट्स दे दें जिनको वो फॉलो करके अपना जो गोल है, अपनी जो डिज़ायर है, उसे वो अचीव कर सकें। देखिए, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज़ जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, बल्कि मैं एक आम सा स्टूडेंट था, एवरेज सा स्टूडेंट था। लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटजी थी। लकीली ये अल्लाह की मेरे पर मेहरबानी हुई कि मैं एक बहुत ही साउंड स्ट्रेटजी को लेकर चल रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने गोल्स को अचीव कर सका। लेकिन मैं कोई हार्ड वर्कर नहीं था और मैं कोई ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं था। आमतौर पे मुझसे बहुत ज़्यादा सवालात स्टूडेंट्स करते हैं कि सर आप कितने घंटे पढ़ते थे और आपने 10-10 या इससे ज़्यादा किताबें आपने कैसे पढ़ी। आपने फेडरल बोर्ड है उसका भी आपने सिलेबस पढ़ा और आपने जो सिंध बोर्ड है उसका भी आपने बुक्स पढ़ी, तो ये आपने इतना कैसे मैनेज किया। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको तमाम बातें बताने वाला हूँ और मुमकिन है इन बातों से आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाए, मेरे स्केड्यूल से आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाए और उस मोटिवेशन के मिलने की वजह से आप भी एक्चुअली सही स्ट्रेटजी के ऊपर आ जाएँ। क्योंकि मुख्तलिफ़ वीडियोज़ मेरी मौजूद हैं, उसमें मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजी बताते रहता हूँ और हर स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, हर गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, पहली जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने कोई स्केड्यूल नहीं बनाया था अपनी प्री एंट्री के अंदर, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये बात आप याद रख लें कि मैंने कोई स्केड्यूल नहीं बनाया था, लेकिन आपको बनाने की ज़रूरत है। और मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि उस वक़्त ना मैं कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहा था, ना कोई सोशल मीडिया इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा था, ना मैं टेलीविज़न देख रहा था, ना मैं कोई इतना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था। इवन मुझे याद है, एक्चुअली आई लव स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट एंड अदर जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, मुझे बड़ा शौक़ है स्पोर्ट्स का। इट इज़ वन ऑफ माई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर मी। लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी पूरी प्री एंट्री के दौरान सिर्फ एक 2014 में होने वाला फ़ुटबॉल का फीफा का वर्ल्ड कप का फ़ाइनल, जो कि जर्मनी और अर्जेंटीना के अगेंस्ट में हुआ था, मैंने सिर्फ वो फ़ाइनल देखा था। उसके अलावा मैंने कोई स्पोर्ट्स जो है वो प्री एंट्री के दौरान नहीं देखा। लेकिन आपके साथ ये सारी चीज़ें अटैच्ड हैं। आप व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक भी यूज़ कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहे हैं, आप टिकटॉक भी यूज़ कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रहे हैं और पता नहीं क्या क्या आप लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको अपने टाइम को स्केजुलाइज़ करने की ज़रूरत है, आपको अपने टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है। तो हर चीज़ का एक अपना स्केड्यूल फ़ौरन अगर नहीं बनाए तो बना लें कि भाई इस टाइम मुझे व्हाट्सएप यूज़ करना है, इस टाइम मुझे यूट्यूब यूज़ करनी है, इस टाइम मुझे कोई दूसरा जो है वो प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, फेसबुक। भले आप अपना फ़ायदे के लिए वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसका एक लिमिटेड टाइम करके उस टाइम को मैनेज कर लें, स्केजुलाइज़ कर लें, ताकि आपको अपनी स्टडी से फोकस करने में आसानी हो जाए। इंपॉर्टेंट बात रिगार्डिंग माई स्केड्यूल कि आई बेसिकली फॉलोड अ रूल जो कि कहता है कि डेप्थ इज़ बेटर दैन द ब्रेथ। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि आपको डेप्थ में जाने की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू कि आप सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें। देखिए, मैंने एक रूल बना लिया था कि भाई जो बुक्स में चीज़ें हमारे मेंशन हैं, जो सिलेबस में मेंशन है, मुझे सिर्फ उन्हें ही पढ़ना है। लेकिन सिर्फ मुझे अपनी बुक से नहीं पढ़ना, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ना है। और जहाँ जिस बुक के अंदर मुझे वो मिले, इवन मुझे याद है कि मैंने वो बुक्स पढ़ी जो कि उस वक्त मुझे नहीं पढ़नी चाहिए थी और आगे के लेवल की, फॉर एग्जाम्पल BSc या मास्टर्स लेवल की बुक्स थी फ़िज़िक्स की, मैंने वो भी उठाकर पढ़ना शुरू कर दी थी। क्योंकि मेरा सिर्फ एक फ़लसफ़ा था, एक फ़िलासफ़ी थी कि मुझे डेप्थ के अंदर जाना है, मुझे कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं। तो इसीलिए मैंने इस रूल को फॉलो किया कि डेप्थ इज़ मोर बेटर दैन द ब्रेथ। तो डीप में जाने का एक ख़ास एक ज़रिया मेरा ये था, एक सीक्रेट ये था कि मैं दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ता था, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ता था। और आपको भी मैं ये एडवाइस कर दूँ, एक अपने नसीहत समझ लें, एक दिन में एक सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। और आपको जान के हैरानी होगी कि कभी कभी तो मैं 2 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ता था या कभी 3 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ता था। और इसको भी आपको प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को देनी है। देखिए, मेरी जो प्रायोरिटी थी डेफ़िनेटली उस सब्जेक्ट को थी जो कि सबसे ज़्यादा डीप में हो सकता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा गहराई में जा सकते हो, जिसमें बहुत तरीके से सवाल बन सकते हैं। तो वो उसमें कोई बताने वाली बात नहीं कि वो फ़िज़िक्स है,
ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा आपको अपना जो टाइम देना है, भले आपकी फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम आपको फ़िज़िक्स को ही देना है। आपको पता नहीं है भाई किस किस्म के सवाल आ सकते हैं फ़िज़िक्स में, ठीक है ना। आप सिर्फ चंद MCQs की बुक सॉल्व करके आप जो है वो बड़े फ़न्ने ख़ा बन रहे होंगे कि भाई मुझे तो फ़िज़िक्स में महारत हासिल हो गई है, मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ। लेकिन जो है वो इस गलत फ़हमी में आपको चंदा रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको जितनी बुक्स हो सकें आपको उठानी है और सॉल्व करनी है, और डीप में जाके सब्जेक्ट को बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको फ़िज़िक्स को प्रायोरिटी देनी है, देन आपको केमिस्ट्री को देनी है, देन आपको बायोलॉजी को देनी है, एंड फाइनली आपको अपनी इंग्लिश को जो है वो देनी है। और मैथमेटिक्स का मुझे नहीं पता आप किस तरीके से उसको अरेंज करते हैं, लेकिन जो ECAT के स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स को भी अपने साथ जो है वो इस तरह अरेंज कर लें कि क्या जो है वो उनको प्रायोरिटी मैथमेटिक्स को देने की ज़रूरत है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग थी ना मेरे स्केड्यूल में, वो ये थी कि मैंने अपने तमाम कॉन्सेप्ट, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, वो मैंने अपनी फ़र्स्ट ईयर और इंटर के दौरान सारे क्लियर कर लिए थे। मैंने जान छुड़ा ली थी अपनी कि भाई ये कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करो एटलीस्ट। तो अगर कोई फ़र्स्ट ईयर इंटर वाला बच्चा देख रहा है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है, बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का टाइम है। अगर आप MCQs की बुक्स अभी नहीं उठाते कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, एक हाथ आपको साथ रखनी है, लेकिन आप अभी इतनी जल्दी जो है वो 5-5, 6-6 MCQs की बुक्स की तरफ ना जाओ, बल्कि आप जितना अभी टेक्स्ट बुक से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो और वीडियोस देख के और दूसरे टेक्स्ट को पढ़ के अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, आप वो करो। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, प्री एंट्री का टाइम आपके लिए हलवा हो जाएगा। प्री एंट्री में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, जिस तरह मुझे कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ा नहीं होता तो वो एकदम सारा सिलेबस उनके ऊपर आता है, तो एकदम टेंशन लेकर वो जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ते नहीं है, स्ट्रेटजी भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपने सारे कंसेप्ट अपने फर्स्ट ईयर और इंटर के अंदर क्लियर कर लें। और जी हाँ, यही तो मेरी सबसे बड़ी रीज़न थी कि क्यों मैं 10-10 किताबों से ज़्यादा मैंने जो है वो स्टडीज़ अपनी की हैं, और इवन रेफरेंस बुक्स और MCQs बुक्स और फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड दोनों के सिलेबस को मैंने अच्छी तरह पढ़ा, खंगाल के पढ़ा, लाइन बाय लाइन पढ़ा। उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि मेरे कंसेप्ट क्लियर हो चुके थे। और एक और तरीका मैं आपको बता दूँ ज़्यादा बुक्स पढ़ने का, वो ये है कि आप चैप्टर वाइज जाएँ। पहली स्ट्रेटजी आप ये बनाएं कि आपको चैप्टर वाइज जाना है। जैसे ही आपने चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद आप फ़ौरन MCQ सॉल्व करने की तरफ आ जाएं। आप इंतज़ार नहीं करें, आपने चैप्टर ख़त्म किया उसी दिन आपको MCQ सॉल्व करने हैं। और कोई डेडलाइन नहीं सेट करें कि भाई मुझे 1 दिन में चैप्टर ख़त्म करना है, 2 दिन में चैप्टर ख़त्म करना है, 3 दिन में ख़त्म करना है। भाई जितना टाइम लेगा वो लेगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, डेडलाइन कोई सेट ना करें कि मुझे इतने दिन में चैप्टर ख़त्म करना है। हाँ, डेडलाइन आपको सेट करनी है तो अपने होल सिलेबस की करनी है, ठीक है ना, कि मुझे पूरा सिलेबस अपना ख़त्म करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एंट्री टेस्ट होता है लेट्स से 20 नवंबर को, अगर 20 नवंबर को जो है वो एंट्री टेस्ट हो रहा है, तो आपको ये बनानी है अपनी डेडलाइन कि मुझे एटलीस्ट 1 महीना पहले अपना एंट्री टेस्ट का जितना भी मेरा सिलेबस है वो मुझे कवर करना है। इसकी तो आप डेडलाइन सेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी डेडलाइन सेट नहीं करें कि आपको ये टॉपिक कितने अरसे में क्लियर करना है। इससे तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे। तो खुल के आराम से जितना डेप्थ के अंदर जा सकते हैं उतना पढ़ें, और फ़ौरन चैप्टर जो है वो ख़त्म करने के बाद फ़ौरन आप MCQs बुक्स की तरफ आके मैक्सिमम जितनी MCQs बुक्स हो सकती हैं आप सॉल्व करना शुरू कर दें। और फिर बात आती है कि भाई आखिर मैं कितने घंटे दिन के अंदर पढ़ता था, मेरी स्टडी टाइमिंग्स क्या क्या थी, मैं कौन से औकात में पढ़ता था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक अपनी छोटी सी जो है वो आप समझ लें डेली रूटीन बना दूं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने कोई ख़ास स्केड्यूल नहीं बनाया था, लेकिन स्ट्रेटजी मेरी बड़ी अच्छी थी। और स्ट्रेटजी तो आप सुन चुके हैं, और कुछ मैंने स्ट्रेटजीज़ पिछली वीडियोस के अंदर ही बताई हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर MCAT ECAT, वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन डेली रूटीन मेरी क्या थी, वो बहुत ही सिंपल थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सुबह उठा, फजर पढ़ी, देन 1.5-2 घंटे के लिए मैंने आराम किया, फिर उसके बाद 9 बजे हमारी एकेडमी का टाइम होता था, और फॉर्चुनेटली 9 से 11 हमारी एकेडमी का टाइम था। सिर्फ 2 घंटे या कभी कभी 2.5-3 घंटे मैक्सिमम हो गए, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा हमारी एकेडमी का टाइम नहीं होता था। और यही सबसे मेरे लिए फॉर्चुनेट बात साबित हुई, क्योंकि अगर मैं 6-6 घंटे एकेडमी को दे देता, 5-5 घंटे में अपनी एकेडमी को दे देता, तो सेल्फ स्टडी के लिए बचता ही क्या। आज यही तो स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे हैं मुझे, यही स्टूडेंट्स मुझे कंप्लेन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के इवन जो पेरेंट्स हैं वो मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर 6-6 घंटे जो है वो हम जो हमारे बच्चे हैं वो अकेडमीज़ को दे रहे हैं, तो सेल्फ स्टडीज़ के लिए बचता नहीं है फिर आपके पास टाइम, अनफॉर्चुनेटली। तो देखिए, ये जो है वो आपको बड़ी जो है वो कॉन्शियसनेस के साथ ये आपको डिसीजन लेना है कि आपको अपनी अकेडमी को कितना टाइम देना है और आपको अपनी सेल्फ स्टडीज़ को कितना टाइम देना है। तो देन हमारी 9 से जो है वो 11 एकेडमी होती थी, और फिर एकेडमी से वापस आके मेरा जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, मैं आज ये रिवील कर रहा हूँ सबके सामने कि जो मेरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था ड्यूरिंग द प्री एंट्री, वो था
8 बॉल पूल। जी हाँ, यही मेरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। और मैं एकेडमी से आके हमेशा ऐसा होता था कि मैं आधा घंटा 1 घंटा लाजमन अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि एकेडमी में इतना आप पढ़ कर आए, ज़ाहिर है भाई रिलैक्स होने की ज़रूरत तो है ना आपको, वरना अब आगे पूरा दिन हमारे पास है, वो किस तरह गुजरेगा। तो रिलैक्स होने के लिए मैं आधा 1 घंटा ऑनलाइन 8 बॉल चिल करके खेलता था। और बिल्कुल रिलैक्स हो जाने के बाद फिर जो है उसके बाद मैंने खाना खाया, लंच, और उसके बाद फिर ज़ोहर से लेकर असर तक स्टडीज़। थोड़ा बहुत 15-20 मिनट आराम किया तो किया, वरना यूजुअली मैं नहीं करता था। और ज़ोहर से असर तक हमारी स्टडीज़ चलती थी। दैन असर की नमाज़ आई, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद असर से मगरिब स्टडीज़, दैन मगरिब की नमाज़ पढ़ी, दैन मगरिब से इशा स्टडीज़, और बीच में डिनर किया, और फिर उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी। दैन इशा की नमाज़ के बाद 11 से 12 तक मेरी स्टडीज़ चलती थी। और आखिरी आधा घंटा या 15 मिनट में जो है वो मेरे इंग्लिश के लिए होते थे। भले मेरा कोई सा भी सब्जेक्ट चल रहा है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, लेकिन मैं आखिरी अपने आधा घंटा इंग्लिश के लिए लाजमन रखता था। कि उसमें मैं क्या करता था, उसमें मैं जो इंग्लिश की एक्सरसाइजेज़ होती हैं ना आपकी जो बुक्स में, जो इंग्लिश की बुक्स हैं, तो लास्ट में जो इंग्लिश की एक्सरसाइजेज़ हैं मैं उनको निकाल के सॉल्व करता था। उनके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और जो सेंटेंसेस जितने हैं उस पर जो मुश्किल वर्ड जो मुझे नहीं पता उनको मैं निकाल के वोकैबुलरी बनाता था। और फिर उनके मैं अलग से सेंटेंसेस बनाता था कि भी अगर यही वर्ड मुझे आगे इंटर टेस्ट के अंदर मिलता है तो मैं कहीं गलत ना कर दूँ। तो मैं उनके मुख्तलिफ जो है वो मज़ेदार किस्म के, अच्छे किस्म के मोटिवेशनल सेंटेंसेस बनाता था, और सेंटेंसेस के ज़रिए जो है वो मैं अपनी तैयारी करता था। तो मेरा जो स्टडी जो टाइमिंग्स थी, मेरा जो ड्यूरेशन था, कुल मिला के अगर हिसाब लगाया जाए तो वो 6 या 7 घंटों से ज़्यादा नहीं था। ये भी मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, वरना यूजुअली आम तौर पे मैं 5 से 5.5 घंटे जो है वो डेली पढ़ता था, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने आपको बताया मैं कामयाब क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास सही स्ट्रेटजी थी। डेट्स वाई आई बिकम सक्सेसफुल। अगर आप भी सही स्ट्रेटजी को अपना लें और सही गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करें तो यकीनन आपकी मेहनत रंग ला सकती है। आप अपने माँ बाप की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरा कर सकते हैं। आप डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के आप अपने मुल्क को और पूरी दुनिया को सर्व कर सकते हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। कोई भी सवाल आपका हो आप बिला झिझक कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं और फेसबुक के ऊपर पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।